Hello बच्चों, let's read this question. The number of isomers for the compound with molecular formula C2BrClFi is. इस क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंपाउंड में यानी कि C2BrClFi में कितने होंगे एंड द ऑप्शंस गिवन टू अस आर A3, B4, C5 and D6. Please note the key concept of this question, and this is degree of unsaturation. एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जिसे मैं DU लिख रहा हूँ, ये कैसे फाइंड आउट होता है? दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन दी कंपाउंड एंड प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स अपॉन 2। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं C2Br Cl F एंड I, तो यहाँ पर हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप है, 4 हेलोजेंस है, 1 2 3 एंड 4 एंड नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 2 है। सो सारे वैल्यूज को अगर मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँ तो दिस इज 2 टाइम्स 2 कार्बन है प्लस 2 हाइड्रोजन है नहीं, हेलोजन 4 है, नाइट्रोजन है नहीं, सो 0 अपॉन 2 एंड ऑन सॉल्विंग दिस विल बी 4 प्लस 2 6 माइनस 4, दिस इज 2 अपॉन 2। इसका मतलब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। सो इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करके मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो कर सकता हूँ। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा एंड Br Cl Fi, ये 4 बॉन्ड इसके अराउंड फॉर्म हुए और इसमें से ये चारों ग्रुप आपस में अटैच्ड होंगे। BrFClI, लेट सपोज मैंने ये कंपाउंड फॉर्म करा, तो अब नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने फॉर्म होंगे अगर चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं किसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस, उसे पता करने के लिए किसी एक ग्रुप को फिक्स कर कर दीजिए एंड इसके जो अपोजिट साइड में ग्रुप है यानी कि इस केस में F है, इसे बस रिप्लेस करते जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब जो सेकंड स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा दिस इज C। मैंने बोला आयोडीन को फिक्स करना, यानी इन चारों में से किसी भी एक को फिक्स कर देना है। तो मैंने आयोडीन को यहाँ फिक्स करके रखा। अब इसके अपोजिट साइड मुझे बदलना है। पहले मेरे पास फ्लोरीन था, अब मैं लेट सपोज यहाँ क्लोरीन डाल देता हूँ इंस्टीड ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन को मैंने कहीं भी डाल दिया, F यहाँ एंड लेट से यहाँ पर Br। तो ये मेरा बनेगा दूसरा स्ट्रक्चर। अब C डबल बॉन्ड C आयोडीन। अब आयोडीन के जो अपोजिट साइड वाला बॉन्ड है इस पर ब्रोमीन अभी तक नहीं आया, तो अगर मैं ब्रोमीन यहाँ डाल दूं तो ये मेरा तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं तो हर केस में मेरे पास यही 3 स्ट्रक्चर्स रिपीट होकर मिलेंगे, चाहे किसी को भी किसी भी स्पॉट में लिख दूं। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें फॉर्म होकर मिलेंगे दिस विल बी 3 एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।